नमस्कार। आज 13 जनवरी 2026 है। आज हम मेरठ के कपसाण गांव में पिछले हफ्ते हुई एक ऐसी घटना की पड़ताल करेंगे जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, द वीक, द स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ स्थानीय समाचार, वो एक तस्वीर तो पेश करते हैं, लेकिन कहानी की कई परतें हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि उन स्रोतों के जरिए यह समझना है कि एक मां के बेमिसाल साहस, एक बेटी के दर्दनाक अनुभव और उसके बाद हुए पुलिस एक्शन और सियासी खींचतान के पीछे की असलियत क्या है। चलिए इस मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 8 जनवरी से। गुरुवार की सुबह कपसाण गांव की 50 साल की एक दलित महिला सुनीता अपनी 20 साल की बेटी रूबी के साथ खेतों की तरफ जा रही थी। बिल्कुल जैसा कि वो हर रोज करती थी। बिल्कुल आम सुबह। हाँ, एक आम सुबह। और यहीं पर हमें रुकना होगा जी, क्योंकि ये जो आम सुबह या रोज की बात है, यही ग्रामीण भारत में महिलाओं की जिंदगी की सच्चाई को और ज्यादा भयावह बना देती है। वो जगह जो उनके लिए काम करने की हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, वही सबसे ज्यादा असुरक्षित भी हो सकती हैं। ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। तो स्रोतों के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे का वक्त था जब वो माँ बेटी गांव के बाहर एक नहर के पास पहुंची तो पारस सोम नाम का एक लड़का अपने कुछ साथियों के साथ वहां आदम का। और चश्मदीदों और पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका इरादा साफ था। हाँ, वो रूबी को गवाह करने आए थे। और यहीं पर उस आम सी सुबह में एक माँ ने कुछ ऐसा किया जो असाधारण था। वो अपनी बेटी और हमलावरों के बीच एक तरह से दीवार बनकर खड़ी हो गई। हम अक्सर ऐसी घटनाओं को आंकड़ों में देखते हैं, इतने अपराध हुए, इतनी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है। सुनीता का विरोध सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश नहीं थी, वो उस बेखौफ गुंडागर्दी के खिलाफ एक अकेली औरत का अदम्य साहस था। और उस साहस की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी हाथापाई के दौरान पारस ने उनके सिर पर किसी धारदार चीज से हमला किया। वो बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़ी और हमलावर रूबी को जबरदस्ती उठाकर ले गए। बाद में सुनीता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसी दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। तो एक माँ की जान चली गई और एक बेटी लापता थी। इसके बाद प्रशासन पर जाहिर बहुत दबाव था। बिल्कुल। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 टीमें बनाई। हाँ, और ये टीमें सिर्फ मेरठ में ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भेजी गईं। ये दिखाता है कि पुलिस को अंदाजा था कि आरोपी लड़की को लेकर कहीं दूर निकल सकता है। यहाँ सिस्टम की तेजी देखने लायक है। लगभग 60 घंटे यानी करीब 2.5 दिन तक ये तलाशी अभियान चला और आखिरकार शनिवार को पुलिस ने रूबी को हरिद्वार से, कुछ स्रोतों के मुताबिक रुड़की से, सुरक्षित बचा लिया। और मुख्य आरोपी पारस सोम भी पकड़ा गया। जी, यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करनी होगी। 60 घंटे के अंदर कई जिलों में छानबीन करके लड़की को सुरक्षित ढूंढ निकालना एक बड़ी कामयाबी है। सही कहा, लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है जो अक्सर ऐसे मामलों में पूछा जाता है कि क्या ये तेजी हमेशा दिखाई जाती है? हाँ बिल्कुल, या इस मामले में मीडिया के दबाव और घटना के जातिगत पहलू के वजह से प्रशासन पर ज्यादा प्रेशर था? ये एक जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद हमें कभी साफ तौर पर ना मिले। खैर, गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। पारस को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, न्यायिक हिरासत। श्रोताओं की समझ के लिए क्या हम ये बता सकते हैं कि ये पुलिस हिरासत से कैसे अलग है? इस स्टेज पर इसका क्या मतलब होता है? जरूर, ये एक अहम फर्क है। देखिए, जब आरोपी पुलिस हिरासत में होता है तो पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है, सबूत जुटाने के लिए उसे अलग अलग जगहों पर ले जा सकती है। लेकिन न्यायिक हिरासत का मतलब है कि अब आरोपी कोर्ट की निगरानी में जेल में रहेगा। पुलिस उससे सीधे पूछताछ नहीं कर सकती। ये कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण है जो दिखाता है कि शुरुआती जांच एक तरह से पूरी हो चुकी है और अब मामला कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। शुक्रिया। तो कानूनी प्रक्रिया एक तरफ चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सर्वाइवर रूबी का क्या हुआ? उसे मदद के लिए वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, जिसे आशा ज्योति केंद्र भी कहा जाता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये केंद्र 2015 के आसपास शुरू हुए थे और इनका मकसद ही यही है कि हिंसा की शिकार महिला को एक ही छत के नीचे कानूनी, मेडिकल और मनोवैज्ञानिक मदद मिल सके, ताकि उसे अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े।
जी, ये दिखाता है कि सिस्टम अब सिर्फ अपराधी को सजा देने से आगे बढ़कर